बेटी कहीं भी हो, अगर आपकी बेटी आपको सुन रही हो तो उसके लिए एक पिता होने के नाते क्या कोई अपील करना चाहोगे? मैं अपील करने जाऊँगा कि वंशी का बेटा जो आपने कर दिया, हम दोनों पढ़ती हैं, हम आपको बिल्कुल जो लाड दुलार से रखेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो आपने पढ़ाई लिखाएंगे, बस आप अपने घर आ जाए जहाँ भी आप हो। हम आपसे जो लाड करते पहले करते अब भी वही लाड करेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आप घर आओगे। आप भी कोई अपील करना चाहेंगी बेटी से? वंशिका, जहाँ भी हो बेटा घर वापस आ जा। हम तेरा बहुत इंतज़ार करें, हमने तुझे इतने लाड प्यार से पाला, और मतलब तू घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं आने देने की हम। आप देख रहे हैं ज़ीरो ग्राउंड। आज हम लोग दूधली ग्राम पंचायत में हैं। ये दूधली एक राजपूत डोमिनेंट गांव है, लेकिन यहाँ का जो ज़िला मुजफ्फरनगर और ब्लॉक और थाना चरथावल पड़ता है। और ये जो दो शख्स बैठे हैं ये किसी बच्ची के माता पिता हैं। एक ऐसी बेटी जो नाबालिग है और जो यहाँ से फ़रार हो गई शायद 1 तारीख को, जो इन्होंने बताया है। बाकी तो डिटेल उनसे बातचीत करेंगे। 2 समुदाय हैं, अलग अलग समुदायों के बीच का ये मामला है और पूरी बातचीत इनके माता पिता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी कोई मामला होता है, हालांकि अगर बच्ची कोई नाबालिग है तो उसके लिए तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वो बालिग है तब कोई कानूनी प्रावधान है। उसके बावजूद भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीत रिवाज हैं जिनसे ये समाज चलता है, जिनसे हमारी सोसाइटी चलती है। लेकिन एक माता पिता के मन में क्या दर्द है अपनी बच्ची के चले जाने का, अगर वो किसी के साथ चले जाए। चूँकि शादी ब्याह एक रस्म होती है, उसके बाद का जाना और बिना शादी के किसी के साथ जाना, ये वास्तव में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आज एक ऐसी ही बेटी जो बिन बतलाए घर से गायब हो गई किसी के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस पर उनके माता पिता का दर्द क्या है, उनकी कार्यवाही किस तरह से हुई है और उन्होंने पुलिस में जो रिपोर्ट कराई है, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से उनका साथ दिया, यही उनसे सब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अपना नाम, अपना परिचय। प्रमोद चौधरी, गाँव दूधली, जिला मुजफ्फरनगर, थाना चरथावल। ओके, पूरा मामला क्या है, बेटी से संबंधित उसको तफसील से बताइए। हमारी जो लड़की है फिलहाल इंटर में आ चुकी है और उससे नाम वंशिका चौधरी है और जो उम्र 16 साल है उसकी, नाबालिग लड़की है। वह स्कूल में जाती थी, कोई 8 साल से उसका कोई मामला सामने नहीं आया। हमारी लड़की बहुत सिद्धि, अच्छी, सज्जन, और जिसका कभी आज हमने ऐसा कोई मैटर सुना कि उसका या संपर्क है कि बात करे, कोई मैटर नहीं मिला। और हम चल रहे अपना छत पर पढ़ते थे, रात्रि में बारिश आई, हम सब नीचे आए, एक कमरे में लुट्टी हुई थी, उसकी कमरा इधर, उधर में गैल लुट रहा था। तो ये मामला 2:06 का है। जैसे हम उठे, हमारा लड़का है अभिनव चौधरी, वो 3:30 बजे के आसपास उठा, तो उसने अपनी छानबीन करी कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसको वो नज़र नहीं आई। उसके बाद दिन निकला, हम उठे सब, हमने फ़ोटोज देखी, लड़के वाले घर गए, बस तुम मामला है, अगर आप 10 मिनट ढूंढ सको तो हम उसमें कोई करने का ऑप्शन नहीं। अच्छा, जैसे हम लोकेशन पे हैं, वो मतलब लोकेशन क्या थी दिखाइए एक बार। मतलब ये रूम था जहाँ पर वो लेटी हुई थी। हाँ, लड़की सब माँ उसकी और भाई नीचे बिस्तर बिछा के लेटे हुए थे। वो लड़की बीच में थी, ये 2 लेग पे थे। इधर मैं लेटाया था, यहाँ तख्त पे, ये तख्त पड़ा है, इस पर मैं लेटाया था। गेट खुले नहीं, लड़की इधर से गुजरी, वो आगे जो ले गया इधर से ले गया। तो कुल मिलाकर लड़की आपकी सुबह को नहीं मिली, आपकी तलाश करने के बाद नहीं मिली। तो आगे आपको क्या लगता है, लड़की किसके साथ गई होगी, आपको क्या अंदेशा है? लड़की जो एक ठाकुर समाज का लड़का है, बाप का नाम विजेंद्र है, लड़के का नाम सौरभ है। कैसे मालूम हुआ है आपको? हमें आप उसकी फुटेज देखी, फुटेज से हमें पता लगा। मतलब लड़का फुटेज में आ रहा है? लड़का फुटेज में आ रहा है। हमारे भाई की दुकान है डॉक्टर प्रदीप की, हमारे परिवार से है, उनके फुटेज में आ रहा है वो। उसने मूड पे रखा, तो हम उसके घर गए, हमने सूचना दी लड़की वालों को। उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दी कि हम 10-12 आपको लड़की बरामद करवा देंगे। यानी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारा लड़का गायब है? उसका एक चाचा है कल्याण सिंह, उसने हमें कहा कि आप रिपोर्ट मत करो, हम आपकी लड़की आपको सौंप देंगे। उसके बाद जब लड़की उन्होंने नहीं सौंपी, हमने फिर रिपोर्ट दिखा दी। तो कितने दिन इंतज़ार किया उस परिवार का जिन्होंने आपको आश्वासन दिया था? हमने उसका दिया करीब 2 बजे लोग किया,
एक दिन उसी दिन? उसी दिन 1 तारीख में 2 बजे उसको दिया। इसमें लड़का अमित है, उसके रामूल का तो लड़का, उसके तो लड़का, उसने हमें ला लगा कि हम लड़की को ला रहे अब ला रहे जिससे हम रिपोर्ट न कर सके। FIR कब की फिर आपने? FIR की हमने 2 बजे के आसपास। डेट क्या थी? डेट पहली तारीख 1 जुलाई को। 1 जुलाई। तो FIR की, उसके बाद के क्या रिजल्ट रहे हैं, क्या नतीजे रहे? उस बात का रिजल्ट है कि पुलिस हमें ला हो गई कि हम आज दे देंगे आपको, बरामद कर देंगे, 12 बजे दे देंगे, सुबह दे देंगे। और जी जो पुलिस चौकी इंचार्ज है यहाँ पे, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास जो है वो पहली तारीख में भी जब उस पर 2 पड़ा 2 बजे के आसपास, उनने आके फुटेज चेक की। किसने? जो दरोगा इंचार्ज है मनोज कुमार। जब उस पर 2 लड़ा, थोड़ा बहुत 2 दिया जब आया हमारे पास, यानी वो उनके दबाव में हो होगा, हमारे पास नहीं आया। मतलब फुटेज चेक की? हाँ, फुटेज चेक। फिर हमने वो, फिर बाद में पुलिस वहाँ थाने से आए, कहा गया हम आज दे दें, कल दे देंगे, तो हमको आज लोग को रिजल्ट नहीं मिला। हमारी लड़की आज चौथा दिन है। चौथा दिन है जी। तो जैसे ये लड़की आपकी गई है जिस लड़के के साथ, क्या अब से पहले महीना, 2 महीना, 6 महीने पहले, क्या कभी आपको कोई अंदेशा था, कोई डाउट था? हमें कोई अंदाजा नहीं था, बस नंबर 2 जब उसकी वो करवाई गई CRD का बोल रहा है कॉल डिटेल, तो उसमें लड़की ने बात की है इस लड़के से अपनी मम्मी के फ़ोन से। अच्छा, लास्ट कॉल डिटेल किस टाइम तक का था? लास्ट डिटेल थी वह रात की थी 2 बजे से पहले, उसके बाद नहीं। उसके बाद बंद फ़ोन चला, घर को पता है कहाँ है वो बच्चे, उसके फ़ोन में पैसे डाले गए लड़के के। इन्हें सब लोग सबको पता है कि लड़की कहाँ है, पर ये बता नहीं रहे। लड़की की उम्र कितनी बताई है आपने? लड़की की उम्र है 5 10 उम्र है नहीं 10 5/11/2009। 2009 यानी लगभग कितने वर्ष हो चुके? 16 साल कुछ। यानी लड़की नाबालिग है। नाबालिग है। तो लड़का पक्ष का क्या स्टेटमेंट है इस वक्त? लड़का पक्ष तो दबाव डाल रहा है कि लड़की मिल जाए, फैसला हो जाए। यानी वो लड़का पक्ष चाहता है कि वापस आ जाए लड़की, वापस आ जाए और फैसला कर ले वहीं गाँव में, दबाव डाल के वो करके, लेकिन फैसला इसमें हो नहीं पाएगा। हमें तो इंसाफ चाहिए। और तो इसमें आप लड़की के किरदार को और लड़के के किरदार को, दोनों को किसको दोषी मानते हैं? इसमें दोषी लड़का है, लड़की नाबालिग है। लड़के की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16 साल की है। नहीं, लड़के की उम्र 23 साल की है। 23 साल। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके पीछे भी कोई उनके पीछे हो, कोई उनको सपोर्ट कर रहा हो, कोई किसी पे कोई अंदेशा है? देखो, सपोर्ट तो सबके ठाकुर समाज है, इसमें उनके नेता भी हैं और गाँव में भी कुछ नेता उनके लगे हुए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग कर पा रहे हैं और नहीं, और गाँव हमारे साथ है। मम्मी से बात करेंगे, चूँकि मम्मी का कनेक्शन बेटी से बहुत गहरा होता है। जी, अपना नाम बताइए। मोनिका जी, बेटी के बारे में कोई भी माता है वो बहुत गहराई से जानती है। क्या आपको अपनी बेटी के बारे में पिछले महीने, 2 महीने, 6 महीने से कुछ एहसास था? नहीं, ऐसा उसके मतलब चाल चलन, हाव भाव, रंग ढंग पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। आपसे कोई बात नहीं हुई? तो जैसे भाई साहब ने बताया है कि वो पूरा वाक़या अभी बताया है, तो आप क्या कहेंगी, किस तरह से वो गई है और किस तरह से मतलब आपको लगता है? बस जैसे इन्होंने बताया, कमरे में लौट रहे थे, जब बारिश आई उसके बाद गई वो। आपके पास नहीं लेटती थी? नहीं, मेरे पास ही लेटती थी। तो किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं था? नहीं, कभी ऐसा हो कि मान लिया लड़की ने कोई जिक्र किया हो आपसे, चूँकि आज के माहौल में कर देती हैं कि मम्मी मुझे ये पसंद है, मैं वहाँ जाना चाहती, कुछ इस तरह की कोई बात हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई अपील करना चाहती हो? हाँ, बस लड़की बरामद करना चाहे ना, घर आ जाओ अपने। अजी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, पत्नी बोल रही है कि पुलिस तो ठीक है। ये तो सब बदल दी, ये तो पागल है, तो बुखड़ा रही, इसे नहीं पता क्या कहना नहीं कहना। ये तो आज 4 जुट्टे खाओगे तो सदमे में मैंने बात नहीं, होपलेस है, नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो मतलब जैसे प्रशासन आपके मुताबिक जो आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर कहूँगा कि जो यहाँ मनोज इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज, इसको यहाँ से हटाया जाए, दूसरा दरोगा बुलाया जाए। आपके विधायक और
MP उनके बारे में बताइए क्या? विधायक MP लगे हैं लेकिन कोई फिलहाल सुना ही नहीं है। अगर MP विधायक और जोर देकर कुछ कहेंगे तो काम होगा, 100% होगा। तो विधायक जी कौन है आपके? पंकज मल्लिक हैं, हम MP नरेंद्र मल्लिक हैं। यानी पिता पुत्र हैं दोनों? दोनों पिता पुत्र हैं। तो क्या आप उनसे कभी मिले हैं, कांटेक्ट किया है इस संबंध में? कॉन्टैक्ट किया, वोट भी दिया हमने, वोट दिया भी है। किस तरह का आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने कहा कि हम लगे हैं काम में, हम फ़ोन कर रहे हैं बार बार, लेकिन फ़ोन करना लगो और टेक्स्ट करके करना लगो। यानी आपके सामने फ़ोन किया है या सिर्फ वादा किया है? वादा किया है कि हम फ़ोन कर रहे हैं, लगे हैं काम पे, बस तो हमारे सामने दोबारा भी पहुँचे आप वहाँ पर? हम नहीं पहुँचे दोबारा। हमने तो एक बार कह दिया तो हम बार बार थोड़ी जाएंगे, हम तो पीड़ित वैसी हैं, हम कहाँ आगे करेंगे। तो जैसे आपके विधायक हैं, आपके MP हैं, तो उनके मतलब इस किरदार पर किस तरह से आप अपनी एक रोशनी डालना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक MP और MLA का क्या दायित्व होना चाहिए और किस तरह से वो निभा रहे हैं? MP MLA लगा दायित्व होना चाहिए कि अगर कोई पब्लिक परेशान है, जो कम पीड़ित है, तो उनके साथ उन्हें सहयोग करना चाहिए, कंधे कंधे मिलाकर चलना चाहिए। वोट तो मंगन आ जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है फिर हमारे साथ नहीं लड़ते। तो इसमें आपको लग रहा है कि कोई पीछे पॉलिटिकल दबाव हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है? इसके पीछे पूरा दबाव है, जिस वजह पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। फिर आगे क्या सोच रहे हैं? मैंने उसको फ़ोन किया था, उसने बोला कि भाई उनका भी बार बार फ़ोन करवा रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। भाई उनके फ़ोन से क्या हो रहा है, तुम अपना कार्य करो। जो पीड़ित परिवार लड़की वाले की भागी गई है उसके लिए सोचो आप, उसके लिए कुछ सोच रहे। तो लड़का पक्ष है, ठाकुर समाज है, हमारे यहाँ 5 गुरु हैं, हम किसे लेकर चलना रहे, बताओ आप ही। तो जो FIR में आपकी रिपोर्ट है वो अपहरण की है? हाँ, वो जो रिपोर्ट बनाई गई है, बना के अश्वदैया है यहाँ, सत्यनारायण सिंह, उन्होंने रिपोर्ट बनाई गई है। रिपोर्ट तो उन्होंने यहाँ लिखी थी, तैयारी तो हमने यहाँ दी थी चौकी में, और रिपोर्ट GD में चल रही थी हमने 1 तारीख में। ये रिपोर्ट करीब फिर 1900 है दैया उन्होंने, तो आपने देखा उन्होंने बनाई रिपोर्ट ये। और हम शायद उसके बाद फिर हम SP वहाँ देखा है अब दफ्तर में कल, वहाँ भी उन्होंने कार्रवाई ले ली। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कोई घर में है, परिवार में है, जिन्हें पता है उन्होंने उठाती ले उठाती। जब कोई दबाव डालेगा जब तो लड़की बरामद होगी। जब लोग कोई दबाव ही नहीं है, अपने घर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। लड़का पक्ष का जो फैमिली है, अभी आपने कहा है कि वो चाहता है कि समझौता हो जाए। हाँ। तो क्या वो तलाश कर रहा है? वो कोई तलाश नहीं कर रहा है, वो तो अपने घर बैठे हैं, अपने हिला कर रहे हैं। उन्हें पता भी है, जब फ़ोन पे डलवा रहे हैं, उस पर इंस्टाग्राम पर बात भी कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। तो गांव में उनका कोई राजनीतिक किरदार है? गाँव में हाँ किरदार है, वो प्रधान पक्ष के आदमी हैं, वर्तमान प्रधान है। प्रधान का बाप जो है दरोगा से रिटायर है, गाजियाबाद से, तो उनके पक्ष के आदमी हैं। लेकिन फिलहाल प्रधान कोई उसके में नहीं है, प्रधान थोड़ा अलग सा है फिलहाल। जो मेरे पास आया था उसने हमें आश्वासन दिया कि भाई मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, आपके पक्ष में हूँ। ओके। बेटी कहीं भी हो, अगर आपकी बेटी आपको सुन रही हो, तो उसके लिए एक पिता होने के नाते क्या कोई अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि वंशिका बेटा, जो आपने कर दिया, हम दोनों प्रति हैं, हम आपको बिल्कुल जो लाड दुलार से रखेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो आपने पढ़ाई लिखाएंगे, बस आप अपने घर आ जाए जहाँ भी आप हो। हम आपसे जो लाड करते पहले करते, अब भी वही लाड करेंगे। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आप घर आएंगे। आप भी कोई अपील करना चाहेंगी बेटी से? वंशिका, जहाँ भी हो बेटा, घर वापस आ जा। हम तेरा बहुत इंतज़ार करें, हमने तुझे इतने लाड प्यार तो पाला, और मतलब तू घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं आने देने की। वंशिका चौधरी नाम की लड़की के माता पिता का इंटरव्यू करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं लड़के पक्ष के घर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए बात होना नामुमकिन है। अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं।